हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि एसएससी के मोस्टली एग्जामों में पूछा जाता है, या रेलवेज के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के हो गए। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन बनता है उनका। क्या कौन सा है ये कि विश्व के जो प्रमुख संगठन है ना, जो भी इनके संगठन बनाए गए हैं, संघ बनाए गए हैं, जो भी संस्था है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है विश्व में। चाहे वो भारत हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, कोई सा भी देश हो, सभी का जो यूनाइट होगा ना, उनके जो इकट्ठा संगठन बना हुआ है। ठीक है, सम्मेलन होते हैं। आपने पीछे भी सुना होगा कि इंडिया में क्या हुआ था, G20 सम्मेलन हुआ था। तो इस प्रकार से जितने भी जो संगठन हैं, उन सभी के जो मुख्यालय हैं वो पूछे जाते हैं। तो उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, ये आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में, विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं और उनके मुख्यालय। और जिस किसी ने भी हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, गोल्डन नंबर 1 क्लासेज के नाम से है। ठीक है, तो अब हम शुरुआत करते हैं प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में। तो संगठन कौन सा है, गैट नाम से। कौन सा है, गैट, GATT, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स। कौन सा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैक्स। ये कहाँ पे है, जनेवा में। कहाँ पे है ये, जनेवा में है। जनेवा कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट, एशियाई विश्व बैंक। कौन सा है, एशियाई विश्व बैंक है। कौन सा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। कहाँ पे है ये मनीला में है। कहाँ पे है, ये मनीला में है। फिर आता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ठीक है, कौन सा है ये, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संघ है, ठीक है, वो कहाँ पे है, एशियन नाम से है जो। ठीक है, वो कहाँ पे है, ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है ये, जकार्ता इंडोनेशिया में है। कहाँ पे, जकार्ता इंडोनेशिया में। कौन सा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र का जो संघ है, ठीक है, वो कहाँ पे है, जकार्ता में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, नाटो। नाटो का कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। तो नाटो का आपने पहले भी जिक्र सुना होगा कई बार कि जैसे रशिया का और जो यूक्रेन है उनका जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनकी जो लड़ाई चल रही है, युद्ध हुए थे पिछले साल भी चल रहा था उनका, अब भी चल रहा है। ठीक है, तो वो किस वजह से था कि नाटो का इंटरफेयर की वजह से था। वो जो यूक्रेन था वो किसकी तरफ जा रहा था, नाटो है वो 30 देशों का एक समूह है। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो आपको ये भी बताना चाहिए, नाटो का है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, ये ब्रुसेल्स में है, इसका जो मुख्यालय है। और इसके कब हुई थी, 1949 में स्थापना हुई थी, किसकी, नाटो की। ठीक है, नाटो से क्या है कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है ये, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। कौन सा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे है ये, ब्रुसेल्स में है। जब स्टार्टिंग हुई थी ना, उस समय इसके कितने सदस्य थे, उस समय इसके 12 सदस्य थे। कौन से देश थे, 12 सदस्य थे इसमें, जो स्टार्टिंग में थे। 12 देशों से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ब्रुसेल्स कहाँ है, ये बेल्जियम में है। कहाँ पे है ये, बेल्जियम में है। फिर इसके बाद आता है अफ्रीकी एकता संगठन। कौन सा है ये, अफ्रीकी एकता संगठन। ये है अदिस अबाबा में। कहाँ पे है ये, अदिस अबाबा में है। कौन सा, अफ्रीकी एकता संगठन। ठीक है, फिर आता है अपना नेक्स्ट, रेड क्रॉस। कौन सा आता है, रेड क्रॉस आता है। ठीक है, रेड क्रॉस का कहाँ पे है, ये जनेवा में है। कहाँ पे है, जनेवा में। और जनेवा में कहाँ पे है, जनेवा कहाँ पे है ये स्विट्जरलैंड में है। फिर आपसे पूछे कि रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो 1863 ईस्वी में किसने की थी, हेनरी ड्यूरेट के द्वारा की गई थी। किसने की थी, 1863 में हेनरी ड्यूरेट ने की थी। किसकी स्थापना, रेड क्रॉस की। और ये कहाँ पे है, ये जनेवा में है। और जनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। और इसने क्या है, 3 बार नोबेल प्राइज़ भी जीता है। किसने, रेड क्रॉस ने। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कितनी बार नोबेल प्राइज़ जीता था, तो आप क्या बताओगे, 3 बार जीता था। ठीक है, और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, सार्क। कौन सा है, सार्क।
इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, इसी मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ पे है ये, काठमांडू में। अब सार्क से क्या समझते हो आप, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है, कौन सा है ये, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, कौन सा है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये काठमांडू में है। कहाँ पे है ये, काठमांडू में पड़ता है ये, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से इनको लिख पाओगे अपने कॉपी या उसके साथ में नोट्स बनाते रहें, जिससे कि आपको जल्दी याद होंगे। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक और कमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये नैरोबी में है। कहाँ पे है, नैरोबी में है। इसका मुख्यालय किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये नैरोबी में है, हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट अपना इंटरपोल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, विश्व की पुलिस भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा है ये, इंटरपोल। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है। कहाँ पे है ये, लियोन फ्रांस में, ठीक है। किसका, इंटरपोल का, कहाँ पे है ये, लियोन फ्रांस में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। जो गेट था ना, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसका एक आप नवीनतम रूप भी बोल सकते हो आप इसको, या मॉडिफाइड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जो गेट का जो मॉडिफाइड रूप पूछे आपको, तो उसका यदि उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, WTO कर दिया गया था। कब किया गया था, जो इसकी स्थापना है, क्योंकि उसमें जो समझौते थे वो पूरी तरह से सहमत नहीं थे कुछ देश। तो उसके बाद जो ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए जो बनाया गया संगठन, ठीक है, कौन सा, विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो, ठीक है। वो कब बनाया गया, 1995 में बनाया गया था। कब, 1995 में बनाया गया था, ठीक है। और ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये जनेवा में है। कहाँ पे है ये, जनेवा में है। मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे मिलेंगे, जनेवा में देखने को मिलेंगे। ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में है। और इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो आप क्या बताओगे, जो व्यापार करने वाले पूरे देश हैं, मतलब सभी देश व्यापार करते हैं, तो इसके जो सदस्य देश हैं वो 164 प्लस हैं। कितने हैं, 164 प्लस हैं। इसके बाद आता है अमेरिकी राज्यों का संगठन। कौन सा आता है, अमेरिकी राज्यों का संगठन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है इसका संगठन, वाशिंगटन DC में इसका क्या है, मुख्यालय है। इसके बाद आता है अरब लीग। कौन सा है, अरब लीग है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, काहिरा में है। कहाँ पे है, काहिरा में है। फिर इसके बाद आता है परस्पर आर्थिक सहायता परिषद। कौन सा है, परस्पर आर्थिक सहायता परिषद है, उसका कहाँ पे है, मॉस्को में है। कहाँ पे है ये, मॉस्को में है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट यूरोपीय ऊर्जा आयोग। कौन सा है, यूरोपीय ऊर्जा आयोग, ठीक है। तो इसका कहाँ पे है, जेनेवा में है, यानी यूरोपीय एनर्जी काउंसिल, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये है जेनेवा में। तो इस प्रकार से आप इनको आसानी से याद भी कर पाओगे। और जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया है, वो तो WTO पूछा गया है, इंटरपोल का पूछा गया था। इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दो हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए थे। कौन सा, इंटरपोल और विश्व व्यापार संगठन है, ये कहाँ पे है, इनका मुख्यालय कहाँ पे है, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। रेलवेज के एग्जाम उठा के देखोगे आप, ग्रुप D के हो गए, लोको पायलट का हो गया, तो प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना आप, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे कि इनका मुख्यालय है वो कहाँ पे है। तो इस हिसाब से आप क्या करोगे कि इस प्रकार के जो टॉपिक हैं वो बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इनको अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका एक भी नंबर खराब ना हो और एक भी नंबर आपको छोड़ना ना पड़े और आपकी अच्छे से तैयारी होती रहे। फिर इसके बाद आता है पश्चिमी एशिया आर्थिक सहयोग। पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग है ये, सॉरी। तो क्या है, इसका मुख्यालय वो कहाँ पे है, बगदाद में है। कहाँ पे है, बगदाद में है, ठीक है। यानी पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग,
कहाँ पे इसका मुख्यालय, वो है बगदाद में। फिर इसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा में है। कहाँ पे है ये, जेनेवा में है। तो जो शरणार्थियों के लिए आयोग बनाया गया है ना, उच्च आयोग बनाया गया है, कि जैसे अब पीछे की न्यूज़ देखी होगी आपने कि रोहिंग्या मुसलमान हैं, ठीक है, तो उनका मुद्दा उठ के आया था कि वो शरणार्थी थे, कहाँ के, म्यांमार के थे, ठीक है, बांग्लादेश से घुसे हैं, ठीक है। तो उन जो शरणार्थियों के लिए जो आयोग बैठता है, जो आयोग है, ठीक है, वो कहाँ पे है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो जेनेवा में है। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है। कौन सा है ये, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये वियना में है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में है। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ठीक। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका भी कहाँ पे है, वियना में है। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये कहाँ पे है, वियना में है। फिर इसके बाद आता है अपना नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र विकास एवं व्यापार एवं विकास सम्मेलन, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये भी जनेवा में है। कहाँ पे है, जनेवा में है। कौन सा, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन है, जो कहाँ पे है, मुख्यालय इसका जनेवा में है। मोस्टली आपको जनेवा में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट कौन सा है अपना, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ठीक है। कौन सा है ये, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष, ठीक है। तो ये है गलाड, स्विट्जरलैंड में ही। कहाँ पे है ये, गलाड, स्विट्जरलैंड में ही है। फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, ठीक है, कमेटी है भाई ये, कमेटी नहीं है, ठीक है, तो आप एरर ठीक कर सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है, ठीक है। ये कहाँ पे है, लुसाने में है। कहाँ पे है ये, लुसाने में। कौन सा, जो इम्पोर्टेंट है, ये आपसे ओलंपिक के पूछ भी सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी है वो कहाँ पे है, वो है लुसाने में। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, लुसाने में है, ठीक। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हो और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय ज़्यादा समय खराब ना हो और जल्दी से उनका रिवीजन करके आप अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन तैयारी कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारा यूरोपीय कॉमन मार्केट। कौन सा है, यूरोपीय कॉमन मार्केट। ये इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो जेनेवा में है। कहाँ पे है, जेनेवा में है। मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्टली आपको जेनेवा में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यूरोपीय कॉमन मार्केट है क्योंकि जो यूरोप की संस्था है वही चला रही थी पूरे विश्व को, ठीक है, व्यापार के मामले में। और कोई भी जो लीड कैरेक्टर है, ठीक है, लीड करना हो गया, तो सबसे ज़्यादा जो लीडिंग के जो वह जो मुख्यालय हैं, जो संस्था है, वो सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ मिलेगा आपको, यूरोप में देखने को मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट चोंगम। कौन सा है, चोंगम, चोंगम आता है। कौन सा, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन, ठीक है, यानी जो सभी राष्ट्र होते हैं ना, उनका अध्यक्ष, यानी सभी देशों के अध्यक्ष हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके जो सम्मेलन होता है वो कहाँ पे होता है, स्ट्रासबर्ग में होता है। कहाँ पे होता है, स्ट्रासबर्ग में होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से हैं, चोंगम नाम से जानते हैं, ठीक है। इस संगठन को किस नाम से जानते हैं, चोंगम नाम से, राष्ट्रमंडलीय राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो है स्ट्रासबर्ग में है। कहाँ पे है, स्ट्रासबर्ग में है। फिर इसके बाद आता है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है, ओपेक है, ठीक है। कौन सा, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक नाम से जानते हैं जिसको। इसका जो है मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो वियना में है। कहाँ पे है, वियना में है, ठीक है। जो तेल का प्रोडक्शन करते हैं ना, पेट्रोल का प्रोडक्शन करते हैं या पेट्रोलियम से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, उन सभी का जो प्रोडक्शन करते हैं, जो उन सभी देशों का जो संगठन है, ठीक है, उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो वियना में है। कहाँ पे है, वियना में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। कौन सा है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है पेरिस में। ठीक है, पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। कहाँ पे? फ्रांस में है। ठीक है, तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है वो कहाँ पे है? वो पेरिस फ्रांस में है। फिर आता है नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल या आप कॉमनवेल्थ गेम्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल है, उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो कहाँ से उनकी शुरुआत है, मतलब कहाँ से वो लीड किए जाते हैं, तो उनका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो लंदन में है। कहाँ पे है? लंदन में है। किसका? राष्ट्रमंडल खेलों का। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अपना यूरोपीय संसद। कहाँ पे है ये? यूरोपीय संसद लक्जमबर्ग है ये। कहाँ पे है? लक्जमबर्ग है। ठीक है, तो यूरोपीय संसद है वो कहाँ पे है? लक्जमबर्ग में स्थित है। ठीक है, फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिसेफ। यूनिसेफ का भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे आप तो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या है, उनसे इनके बारे में पूछा गया है। यूनिसेफ का मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो आप क्या बताओगे? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। किसका मुख्यालय? यूनिसेफ का। किसका मुख्यालय है? यूनिसेफ का मुख्यालय है। तो इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं ज़्यादा जो पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर में? एक तो ओपेक है जो वियना में है। ठीक है, एक राष्ट्रमंडल खेल है और यूनिसेफ है। कौन सा? यूनिसेफ है। तो आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर भी ध्यान देना है और नेक्स्ट आपसे किस बारे में पूछ सकता है वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आता है अपना विश्व पर्यटन संगठन। कौन सा है? विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है, WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पे है ये? मैड्रिड स्पेन में है। ठीक, ये भी प्रीवियस ईयर ही है, पीछे एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में है। कहाँ पे है? मैड्रिड स्पेन में स्थित है। फिर जो नेक्स्ट आता है अपना अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये कनाडा में है। कहाँ पे है ये? कनाडा में स्थित है। ठीक है, मॉन्ट्रियल है। ठीक है, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल जगह का नाम है और कनाडा में इसका मुख्यालय है। मॉन्ट्रियल जगह है जहाँ पे इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का। किसका? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा वो कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? रोम इटली में है। कहाँ पे है? रोम इटली में है। किसका? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का। किसका? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो रोम में है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये भी पीछे बहुत चर्चा में रहा था। जब आपने देखा हुआ पीछे न्यूज़ करंट अफेयर से वाकिफ़ होंगे आप, तो आपने देखा हुआ कि पीछे जो पाकिस्तान के जो आर्थिक संकट आया था तो उन्होंने किससे लोन लिया था? वो IMF से लोन लिया था। किससे लोन लिया था? IMF से ही लोन लिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कौन सा है ये? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और ये कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। कहाँ पे है ये? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। कहाँ पे इसका मुख्यालय? वाशिंगटन DC में। किसका? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, जो पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर इसके बाद आता है विश्व बैंक। कौन सा है? विश्व बैंक है। और विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में। अब मुद्रा कोष है तो विश्व बैंक भी कहाँ होगा? वाशिंगटन DC में ही। ठीक है, तो विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? वाशिंगटन DC में है, जो कि कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यूनेस्को। कौन सा आता है? यूनेस्को आता है। कौन सा आता है? यूनेस्को। और यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। फिर इसके बाद आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कौन सा है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है?
लंदन ब्रिटेन में। और एक पहले मैंने बताया था लंदन में कौन सा है, राष्ट्रमंडल खेलों का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें भी ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व पर्यटन संगठन है और मौसम विज्ञान संगठन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनके आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में। फिर हमारा नेक्स्ट आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। कौन सा आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी जो स्थापना है, पूछे आपसे तो कब बताओगे, 1948 में की गई थी। कब की गई थी, 1948 में। अब इन सभी के काम क्या होते हैं, इनका अपने अपने फील्ड में जो पूरे विश्व में क्या है, बेहतरीन से बेहतरीन करने की कोशिश रहती है। क्या करना रहता है कि बेहतर से बेहतर। जैसे क्या है, WHO का काम क्या है कि इनका काम है कि बेहतर से बेहतर जो तकनीक है उसका प्रयोग करके जो स्वास्थ्य है उसको बेहतर बनाया जाए। और जो बीमारियां होती हैं पूरे फ्लू का रूप ले लेती हैं, जैसे पीछे कोरोना आया था। ठीक है, तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको एकजुट होकर उनका सामना किया जाए ताकि उनसे उनका बचाव किया जाए। ठीक है, अब जैसे किसी एक देश के पास एंटीटोड तैयार कर लिया, अब वो तो अपने नागरिकों को तो बचा ही सकता है, और अपने नागरिकों को बचा लिया उसने, पूरे विश्व को ना दे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समझौते किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत आते हैं, ताकि क्या है, पूरे विश्व का अच्छे से रख रखाव या स्वास्थ्य का उच्चतम समदशा है वो प्राप्त की जा सके, और अच्छे से उनका इलाज है, ट्रीटमेंट है, और अच्छी तकनीकों के द्वारा डेवलप किया जा सके। ठीक, फिर आता है अपना नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, यानी समुद्र का जो व्यापार है उसके बारे में। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, लंदन में है। कहाँ पे है, लंदन में है। फिर आता है अपना नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो वियना में है। ये पीछे भी मैंने करवाया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन है, उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, ये कहाँ पे है, रोम इटली में। और जो खाद्य वाला भी मैंने बताया था उसका भी कहाँ था, वो भी रोम इटली में ही स्थित है। कौन सा, जो मैंने पीछे खाद्य के बारे में बताया था ना कि खाद्य का जो वो है, खाद्य एवं कृषि का संगठन था, वो कहाँ पे है, रोम इटली में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष है, वो भी कहाँ पे है, वो है रोम इटली में ही स्थित है। फिर जो नेक्स्ट आता है अपना वो है रासायनिक हथियार निषेध संगठन। कौन सा, रासायनिक हथियार निषेध संगठन, यानी जो रासायनिक हथियार है ना, जैसे परमाणु बम हो गया। ठीक है, और उससे पहले क्या था, जो वर्ल्ड वार हुए थे हमारे, तो उसमें क्या था कि एसिड रेन टाइप करते थे। ऊपर से क्या है, एक एसिड टाइप का जो लिक्विड होता है वो फेंक देते थे किसी भी आर्मी के ऊपर, किससे, फ्लाई जेट से, या उस समय जो विमान थे उनसे, जिससे क्या होगा, बीमारियां भी बढ़ती थी और जो नीचे जो सैनिक होते थे वो बुरी तरह से क्या हो जाते थे, घायल या बीमारी का शिकार हो जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है, रासायनिक हथियार निषेध का क्या बनाया गया, संगठन बनाया गया। तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वो वह नहीं है, ये दक्षिण हेग है, है यहाँ पे, सॉरी ये गलत है, तो दक्षिण हेग कर सकते हो आप। ठीक है, तो दक्षिण हेग में स्थित है, वो कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। कहाँ पे है ये, नीदरलैंड में स्थित है। फिर आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ये कहाँ पे है, इसका मुख्यालय भी हेग में है। कहाँ पे है, हेग में है, और ये कहाँ है, नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो इनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो कौन से हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और कृषि विकास कोष है। ठीक है, ये हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और बार बार क्या है, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हाईलाइट रहते हैं ना, वो ज़्यादा क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से इन सबको याद कर पाओगे।
थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें गोल्डन नंबर 1 क्लासेस को। थैंक यू।